चाणक्य ट्रेडर इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करके कल किस लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस लेवल पे कौन सा ट्रेड करना चाहिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। हम ऑप्शन के ट्रेड कब करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, एग्जिट कब करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। बैंक निफ्टी की जो आज की क्लोजिंग मिली है वो है 44,882 पे, जो पिछले दिन के क्लोजिंग से 752 पॉइंट डाउन में बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। पिछले दिन की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की यहीं पे आई थी और आज की क्लोजिंग यहीं पे है। और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल कल के वीडियो में मैंने आपको ये एक चीज़ समझाई थी। बैंक निफ्टी अगर रेजिस्टेंस लेता है तो 45,700 से लेकर 45,800 तक, और आज का बैंक निफ्टी का हाई जो है वो है 45,748 का। मतलब रेजिस्टेंस में आने के बाद सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, और जैसे बैंक निफ्टी ने 45,500 ब्रेक किया तो मैंने खुद सेलिंग की पोजीशन बनाने की सलाह दी थी। और पहला टारगेट था 45,200, दूसरा टारगेट था 45,000 राउंड फिगर, और फाइनल टारगेट था 44,850। इसके नीचे मैं पैनिक सेलिंग के बारे में सोच रहा था, लेकिन पैनिक सेलिंग नहीं आई, मार्केट वहीं पे होल्ड किया। क्योंकि टॉप से देखा जाए तो मार्केट लगभग 1200 पॉइंट डाउन हुआ था, क्योंकि आज का टॉप जो है 45,780 का है, आज का लो जो है 44,633 का लो है। मतलब टॉप से देखा जाए तो मार्केट में 1100 से लेकर 1200 पॉइंट की डाउनफॉल हमें देखने को आज मिला। और कल के एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको यही बात समझाई थी, अगर मार्केट का ट्रेंड जो रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों तक, सेल ऑन राइज का ट्रेंड रहने वाला है। मार्केट अगर हमें अपसाइड मिलता है तो हमें सेल का ही सोचना चाहिए, बाई का नहीं सोचना चाहिए। मैंने कल के वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। अब हम इस वीडियो में आगे कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, किस लेवल पे हमें बाय करना चाहिए, किस लेवल पे सेल करना चाहिए, अगर पैनिक सेलिंग मार्केट में आती है तो अब कौन से लेवल से आएंगे, इसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। देखिए, अब मार्केट की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है 44,882 पे। अब इसके लिए कल के लिए सपोर्ट क्या रहेंगे, पहला सपोर्ट रहेगा आज का लो 44,600 का, ये अपना पहला सपोर्ट रहेगा। जब तक मार्केट अब कल इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें सेलिंग के बारे में सोचना नहीं है। अगर कल 5-10 मिनट मार्केट इस आज के लो के नीचे सस्टेन होता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 44,425 का। और अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है, ये सेकंड टारगेट है, अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन होता है तो हमें तीसरा सपोर्ट कहाँ देखने को मिलेगा 44,250 पे, और फाइनल सपोर्ट मिलेगा 44,000 से लेके 44,050 पे। ये अपने नीचे के सपोर्ट लेवल है। मतलब मार्केट अगर इस लो के नीचे सस्टेन करता है तो पहला यहाँ पे आएगा, ये जो पुराना लो है, पुराना लो कहाँ पे है 44,425 पे। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो मार्केट इस लेवल को रिट्रेस करेगा। ध्यान में रखिए, ये लेवल को, इस लेवल को मार्केट रिट्रेस करेगा। अगर इस लेवल को मार्केट रिट्रेस करने आता है तो ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 44,250 का। अगर इसके भी नीचे सस्टेन करता है तो बाद में मार्केट पैनिक सेलिंग में जाएगा और मार्केट में सेल ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अब इस वीक में, इस 2 दिन में मार्केट मोटा मोटी 44,000 तक ही आ सकता है। अगर मार्केट 44,000 तक आता है तो हमें यहाँ पे बाय का सोचना है, ना कि सेल का सोचना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए, मार्केट का ट्रेंड अभी सेल ऑन राइज है। मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे मिलता है तो हमें डाउन का सोचना चाहिए, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट पे अगर मार्केट में मिलता है तो वहाँ पे छोटी मोटी बाइंग का सोचना चाहिए। इसके बारे में ध्यान रखिए। अब कल के लिए इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की बात करेंगे। देखिए, कल के लिए जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा 45,000 का, 45,000 से लेकर 45,050 का, ये अपना पहला रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक अपसाइड के बारे में हम सोचेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है तो मार्केट को दूसरा रजिस्टर कहाँ पे फेस करना पड़ेगा 45,250 पे। मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, जब मार्केट 45,200 को ब्रेक करेगा तो हमें तुरंत सेल ऑफ देखने को मिलेगा और हम 45 तक आ सकते हैं। उसी तरह से मार्केट ने आज मूवमेंट दिया। अब कल के लिए मार्केट क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ पे ले सकता है, पहला रजिस्टर है 45,000 से लेके 45,050 का, सेकंड रजिस्टर है 45,000 से 45,250 का, और फाइनल जो अपना रजिस्टेंस रहेगा 45,400 से
500 तक। इस 100 पॉइंट के जोन को अगर मार्केट ने कल ब्रेक कर दिया तो मार्केट अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब ये हो गए कल के लिए मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्ट। अब कल जिस तरह से हमने एनालिसिस किए थे आज के दिन क्या करना चाहिए, कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, मोमेंटम ट्रेड कब मिलेगा, इसकी 5 मिनट के चार्ट पे हम एनालिसिस भी करेंगे और कल के लिए किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग कब करने चाहिए, इसका भी एनालिसिस करेंगे। अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको हर दिन की एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको ट्रेड करते वक्त सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्केट का ट्रेंड किस तरह का है ताकि आपको नुकसान ना हो सके। तो मिलते हैं 5 मिनट के चार्ट में। इस 5 मिनट के चार्ट को आप बैंक निफ्टी के ध्यान से देखिए। मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। देखिए कल के एनालिसिस में मैंने क्या बोला था, इस लेवल को मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए इसके बारे में सोचना भी नहीं है। जब तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं होगा तो मार्केट ने आज क्या किया है, पहले 5 मिनट की कैंडल है, देखिए डोजी फॉर्मेशन, और जैसे इस और इस लो के हिसाब से मैंने भी ट्रेड, अगर आपने लाइव देखा नहीं होगा तो आप जाके देखिए, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया था। ये क्या था, 45,500 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होती तो हमें सेल करना चाहिए। कहाँ तक, 45,000 पहला टारगेट था अपना 200, अगर इसके नीचे भी सस्टेन होती है तो दूसरा टारगेट था 45,000 और इसके भी नीचे सस्टेन होती है तो अपना फाइनल टारगेट था 44,850। ये तीनों टारगेट के लिए मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था ट्रेड और सजेस्ट भी किया था यहाँ से सेल करने के लिए। और मार्केट यहाँ पे लो कहाँ पे बनाता है, 45,150 के लगभग, अप्रॉक्सीमेटली 45,150 के पास ही यहाँ पे मार्केट लो क्रिएट करता है। जब मार्केट यहाँ पे लो बना के यही कैंडल बना रहा था तब मैंने कॉल बायर को एग्जिट होने की राय दी थी। अब मैं सोच रहा था मार्केट जब इस जोन में आएगा, वही किया मार्केट ने, जब इस पुराने सपोर्ट के जोन में आएगा मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और सेलिंग प्रेशर लेगा। लेकिन देखिए जब तक पुराना लो ब्रेक नहीं करता तब तक नई पोजीशन बनाने की मेरी राय नहीं थी। जैसे ही मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, मैंने और एक बात समझाई थी, मार्केट जैसे ही 45,200 के नीचे सस्टेन होगा तुरंत मार्केट कहाँ तक स्लिप हो सकता है, 45 तक। उसी तरह से देखिए यहाँ पे 45 तक मार्केट तुरंत आता हुआ दिखाई दे। देखिए यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मार्केट ने लगभग आधा से पौन घंटा लगा। यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और मार्केट स्लिप होने लगा, यहाँ पे छोटे बायर को मार्केट ने एग्जिट कर दिया। तुरंत हमें 150 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट का डाउनफॉल 5 से 10 मिनट के अंदर देखने को मिला। जैसी तरह यहाँ पे रेंज फॉर्मेशन की, जब इस रेंज के लो रेंज को मार्केट ने ब्रेक किया, हमें एक डीप डाउन देखने को मिला। इस कैंडल ने लो लगभग 44,650 के अप्रॉक्स नज़दीक का लो लगाया और इस कैंडल ने 44,633 का लो लगाया। जब मार्केट यहाँ पे आया था तो मैंने खुद बाई की कॉल जो बाई पुट जो बाई किए थे उसमें से एग्जिट होने की राय दे दी थी। और देखिए बाद में मार्केट क्या हो गया, साइडवेज, पूरा साइडवेज। इस तरह से हमने आज कल जो एनालिसिस की थी उसके ब्याज पे हमने इस तरह से ट्रेड किया। अब मैं देखिए अभी आपको लाइव में मतलब रिकॉर्डिंग करते वक्त दिखाता हूँ कि कल की एनालिसिस जो थी मैंने अभी जो एक्सप्लेन की है वो सही थी या गलत थी। देखिए पूरी एनालिसिस अभी पूरा हटा दे तो आपके समझ में आएगा। देखिए ये पूरी एनालिसिस थी। यहाँ पे मैंने कौन सा ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड आइडेंटिफाई किया था इस बिहाफ पे पुट का ट्रेड, इस लेवल से नीचे सेल करना था, इस लेवल के टॉप लॉस से। जैसे ही मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, मैंने यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करने को कहा। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर, मैं ऊपर कहाँ तक का सोच रहा था, इस कैंडल के टॉप तक का। देखिए इस कैंडल के टॉप तक आता है तो मैं सेलिंग का सोचूंगा, लेकिन जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गिरने लगा तो मैंने इस टॉप लॉस से ये फिर सेलिंग की पोजीशन बनाई। यहाँ पे मैंने होल्ड किया, मुझे यहाँ तक का मुनाफा मिला। यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। देखिए यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट किया, एक पैटर्न क्रिएट करने के बाद ये पूरा, और अपना फाइनल टारगेट कहा था 44,850 का। इसके नीचे मार्केट जब इसमें, तब मैंने कुछ ट्रेड नहीं किया, मैं वॉच कर रहा था मार्केट को। इसी तरह की एनालिसिस हम करते हैं, लेवल पे काम करते हैं। लाइव भी मैं मार्केट की एनालिसिस करता हूँ। अगर आपको लाइव ट्रेडिंग में जुड़ना है तो आप 9 साढ़े 9 बजे से लेके मार्केट आवर में मैं लाइव रहता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, सबके आंसर के जवाब दूंगा और ट्रेड के लिए भी लेवल की सहायता करूंगा मैं आपको, ताकि आपको लॉस ना हो सके। अब कल के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कल के लिए हम अब बात करेंगे कल के लिए हम किस तरह से ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, किस लेवल पे ध्यान रखना चाहिए। देखिए
कल के लिए अपना रजिस्टेंस क्या है, मैंने पहले बताया। कल के लिए रजिस्टेंस, पहला रजिस्टेंस है 45,000 से लेके 45,050 का। देखिए यहाँ तक ये है अपना पहला रेजिस्टेंस लेवल, ये वाला। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो पैटर्न कौन सा बनेगा, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ईजी आ जाएगी। जब तक इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें सेल का सोचना नहीं चाहिए। अगर मार्केट इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से इस लो को मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए, मतलब 44,800 के नीचे मार्केट 10 से 15 मिनट सस्टेन होता है तो यहाँ पे हमें एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन पैटर्न कौन सा बनना चाहिए, मार्केट ने इस लो को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए, इस हाई को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके बीच में आधा घंटा पौन घंटा टाइम बिताने के बाद, इस लो को ब्रेक करने के बाद हम इसके यहाँ पे जो भी पैटर्न बनेगा उसके टॉप का एशियल मान के ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। पहला टारगेट यहाँ पे रखेंगे, दूसरा टारगेट 44,425 से लेके 44,475 तक, इसके बीच में मार्केट आएगा। अगर मार्केट होल्ड करता है तो यहीं पे हम प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर इसके नीचे सस्टेन होता है तो अपना अगला टारगेट रहेगा 44,255 से लेके 44,000 तक, इसके बीच तक यहाँ तक का हम वेट करेंगे। लेकिन क्या कंडीशन होनी चाहिए, मार्केट इसी लेवल में ओपन होना चाहिए और डाउन साइड का ट्रेड। अगर मान लो मार्केट इसी लेवल में ओपन होता है, अप साइड ब्रेक करता है, अप साइड में ट्रेड करते वक्त ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए। पहला टारगेट मिलेगा 45,250 का, दूसरा टारगेट यहाँ तक का मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 45,400। जैसे मार्केट इस जोन में आएगा, देखिए ये वाला जोन, इस जोन में जैसे मार्केट बैंक निफ्टी वो आएगी, वहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो सकता है। इसीलिए बाइंग करते वक्त एग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। मान लो अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप मतलब यहाँ से 200 से लेके 300 पॉइंट, 200 से 300 पॉइंट मतलब अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में ओपन होगा 45,100 से लेके 45,200, ये अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन में आएगा मार्केट। जब तक रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा तो बाई नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आने के बाद अगर आज के जैसी इसी तरह की कैंडल या फिर इसी तरह की कैंडल फॉर्मेशन मार्केट करता है और इस 5 मिनट की कैंडल और उसके नीचे लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड लेना चाहिए, इसी तरह की कैंडल के हाई को ए सेल मान के। अगर मान लो गैप डाउन ओपन है, गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन 200 से लेके 300 पॉइंट, 200 से लेके 300 पॉइंट मान लो तो 45,500 से लेके 44,600 के बीच में गैप डाउन ओपन होगा, तो वहीं पे भी ट्रेड कुछ नहीं करना चाहिए, एक रेंज फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। इसी तरह का देखिए इस तरह की रेंज बननी चाहिए, ये वाली रेंज, इसी तरह की रेंज, इस तरह की रेंज बनने के बाद हम देख सकते हैं मार्केट क्या कर रहा है। अगर इस रेंज बनने के बाद कुछ इनसाइडर कैंडल बनती है, नीचे निकलता है तो यहाँ पे सेल की पोजीशन लेंगे, अगर ऊपर निकलता है तो बाई की पोजीशन लेंगे। इसी तरह कल भी ट्रेड करते वक्त इसी चीज़ पर ध्यान रख। अगर मान लो कल मार्केट 44,500 से 44,600 के बीच में कहीं पे या फिर 44,000 के लगभग कहीं पे ओपन होता है तो वहाँ पे सेल करने का, एग्रेसिवली सेल नहीं करना, लेकिन बाय भी नहीं करना। मानो हैमर भी बनता है तब भी बाय नहीं करना। क्यों? हैमर अगर फॉर्मेशन होगा और वहीं पे मार्केट अटक जाएगा तो अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगा 44,600 से 44,700। इसीलिए एग्रेसिवली बाय नहीं करना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड अब आने वाले 1-2 दिन के लिए तो सेल ऑन राइज ही रहने वाला है, इसीलिए मार्केट में ट्रेड करते वक्त सेल ऑन राइज के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। कॉल के साइड अगर पोजीशन बनाते हो तो कम क्वांटिटी में पोजीशन बनानी चाहिए। इसी तरह से आपको ट्रेड मैनेज करनी चाहिए अपने रिस्क के हिसाब से। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए और ट्रेड करते वक्त आपको सहायता मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।